ऑलराइट गाइस, तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि भाई एक सिंपल सा रीयूजेबल कंपोनेंट जो कि हमारी जो है इमेज फैचिंग की जो कैपेबिलिटी है ना, वो यूज़र एक्सपीरियंस के हिसाब से कवर करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो भी हमारी इमेज सर्वर से आ रही है, तो सर्वर से इमेज आने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि नेटवर्क का इश्यूज़ होता है कहीं कहीं पे कि भाई नेटवर्क में जो ना जान कम है या इमेज जो है ना वो बहुत भारी है, तो स्लो स्लो आहिस्ता आहिस्ता आ रही होती है। तो भाई इस चीज़ को जो है ना यूज़र के लिए थोड़ा सा अजीब सा होता है कि यार यहाँ तो खाली जगह आ रही है, कुछ आ ही नहीं रहा, अजीब सी लग रही है एप्लीकेशन। तो भाई ये चीज़ जो है ना आज हम एप्लीकेशन में बनाएंगे कि जब तक के इमेज लोड हो रही है ना, हमारे पास कोई लोडिंग इंडिकेटर बीच में शो हो जाए या कस्टम कोई लोडिंग इंडिकेटर आ जाए, कुछ भी ऐसी चीज़ आ जाए जिससे पता चलता रहे भाई कुछ ना कुछ यहाँ पे आएगा, लेकिन थोड़ा टाइम ले रहा है। तो भाई ये चीज़ जो है आज हम अपनी एप्लीकेशन में कवर करेंगे, तो शुरू करते हैं। तो भाई यहाँ पे आप देख लें कि मेरे पास एक बिल्कुल बेसिक रिएक्ट नेटिव का प्रोजेक्ट सेटअप किया हुआ है, बिल्कुल लेटेस्ट रिएक्ट नेटिव के वर्जन पे 0.74.1, और रिएक्ट का भी बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है, और कोई भी डिपेंडेंसी इंस्टॉल नहीं है। और ऑल्सो मैं यहाँ पे ज़रा क्लियर कर लूँ और रीस्टार्ट कर लूँ और मैं दिखा दूँ कि भाई हम जो है ना बिल्कुल नया रिएक्ट नेटिव का आर्किटेक्चर यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, जिसमें फैब्रिक भी इनेबल्ड हुआ हुआ है और जो है सब कुछ सब सही सही इसमें काम कर रहा है। ऑल राइट, तो अब जो है हम अपना एक कस्टम वो जो है ना कंपोनेंट बनाते हैं ताकि हमारे लिए बहुत आसानी रहे। ऑल राइट, तो भाई ऐप जो है वो हमारी बिल्कुल सेंटर में लग गई। अब मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, एक इमेज का टैग लगा देता हूँ भाई। ये लो भैया, इमेज इंपोर्ट कर दो आप भी। और यहाँ मैं लगा देता हूँ सोर्स। सोर्स के अंदर यूआरआई दे देते हैं। यूआरआई में अब हम देंगे कोई भी इमेज का पाथ जो कि सर्वर से हम लोड कर लेते हैं। तो भाई मेरे पास इमेज का पाथ है, मैंने ये अनस्प्लैश से कॉपी किया है और ये मैं इसको यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग पेस्ट कर देता हूँ और सेव करते हैं। देखते हैं क्या होता है। कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि मैंने अपने कंपोनेंट को, जो इमेज का कंपोनेंट है, इसको कोई स्टाइल ही नहीं दिया भाई, कोई विड्थ और हाइट ही नहीं दी। यूज़ विंडोज़ डायमेंशन, ये क्या करेगा भाई, विंडोज़ की डायमेंशन दे देगा, जो भी हमारी स्क्रीन चल रही है उसकी जो विंडो है उसकी डायमेंशन। तो मैं इसको विद बता रहा हूँ, आप क्या कर लो, विद ले लो जो भी हमारी विद है और इसको -20 कर दो, ताकि हमें थोड़ी साइड से स्पेस मिलती रहे कि भाई एटलीस्ट हमारी इमेज बीच में आ रही है। और हाइट हम दे देते हैं 250। ऑल राइट, तो हमारे पास यहाँ पे अपनी इमेज वीआईपी तरीके से शो हो रही है। ठीक है भाई, इतना काम तो हो गया कि भाई हमारे पास इमेज आ गई है। अब भाई हमें दिखाना है लोडिंग, कि भाई लोडिंग इंडिकेटर भी तो होता है। तो मैंने बोला यार यहाँ पे लोडिंग इंडिकेटर लगा देते हैं। एक एक्टिविटी इंडिकेटर आता है जो कि अमूमन रिएक्ट नेटिव का लोडिंग इंडिकेटर ही होता है। तो मैंने इसको एनिमेटिंग ट्रू कह दिया। वैसे तो कहने की ज़रूरत तो नहीं है ये चीज़, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट में ट्रू ही होती है। इसको साइज़ दे दिया कि भाई लार्ज साइज़ ले लो। कलर बोल दिया, सॉरी, अरे यार, आप कलर भी ले लें वाइट। ठीक है। और इसमें हमें थोड़ी सी स्टाइल देनी पड़ेगी क्योंकि अब हमने जो लोडिंग इंडिकेटर लगा दिया ना, वो आ रहा है इसके नीचे, क्योंकि ये एक स्टैक बनी है। तो अब मैं बोलता हूँ भाई लोडिंग स्टाइल्स, तो मैं नीचे थोड़ी सी लोडिंग की स्टाइल्स मार देता हूँ, STYLES, और यहाँ दे देता हूँ स्टाइल शीट। कहाँ गया हमारा, अरे भैया तुम आ जाओ। और डॉट 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 कर लेते हैं, डॉट एब्सोल्यूट फिल ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, और यहाँ दे देते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट। इसको हटा ही देते हैं यार, बल्कि लंबी हो जाएगी, समझ में नहीं आएगा काम। और मैं इसको सेव करता हूँ और इसके स्टाइल्स में देता हूँ स्टाइल इज इक्वल्स टू स्टाइल्स डॉट लोडिंग स्टाइल्स। तो देखें भाई ये सेंटर में तो आ गया, पोजीशन एब्सोल्यूट हो गया, हमारे पास बिल्कुल सेंटर में आ गया है। सब चीज़ें यहाँ तक तो ठीक हो गई हैं। अच्छा, और कलर इसको वाइट दे देते हैं, सॉरी नज़र कुछ भी नहीं आता, लेकिन खैर अभी नज़र अभी भी नहीं आता। थोड़े से स्टाइल और कर देते हैं कि भाई ये हमारा पास जो व्यू है ना, उसमें क्या करो, आप इसको सेंटर में लेके आओ। अरे यार क्या हो रही है। ठीक है, अब ये हमारा बिल्कुल व्यू गायब हो गया है। और राइट, तो ये व्यू लगाने से हमारे पास गायब हो गया है। तो अब मैं जो हूँ इसको बोलूँगा कि जो हमारा व्यू है ना, उसको दे दो भाई आप लोडिंग स्टाइल्स। तो मैंने इसको यहाँ से स्टाइल निकाल के, यार कॉपी पेस्ट मारो, नया दौर है। और मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो देखो भाई सेंटर में आ गया बिल्कुल मेरे पास। ठीक है भाई, अब जो है यार ये लोडिंग तो बार बार आया यार ये। तो इसको भी अभी हम सेट करते हैं कि भाई जब इमेज लोड हो चुकी है तो की लोडिंग आ रही है, लेकिन थोड़ा सा स्टाइल थोड़ा सा अच्छा कर देता हूँ।
जो है हमें जो हमारा लोडर है ना, इसको हम डायनामिक करना है, मतलब इसकी लोडिंग जो है ना फॉल्स भी करनी है, इसको हाइड भी करना है। तो पहले भाई मैं यहाँ पे एक स्टेट बना लेता हूँ यूज स्टेट से, और इसको हम देते हैं इस इमेज लोडिंग। ठीक है, ये मैंने एक स्टेट बना लिया यहाँ पे, और इसको डिफ़ॉल्ट में बोल दिया फॉल्स। ठीक है, और मैं यूज स्टेट भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब होगा क्या कि जब भी हमारे पास ये स्टेट जो ना इस इमेज लोडिंग ट्रू होगी ना, तो हमारे पास क्या होगा, हम बोलेंगे भाई आप ये लोडर दिखा दो यूज़र को कि भाई इमेज लोड हो रही है। ठीक है, अच्छा। ओके, तो अब हमें जो है ना इसके दो लिसनर्स इंप्लीमेंट करने होंगे, जो कि हमें बताएंगे कि भाई जब इमेज लोडिंग स्टार्ट हो तो लोडर को ट्रू कर देगा, और जैसे ही इमेज आ जाएगी हमारे पास एप्लीकेशन में तो वो लोडर को फॉल्स कर देगा। तो एक तो मेथड होता है हमारे पास ऑन ऑन लोड। असल में होता क्या है, ये ऑन लोड तब चलता है जब आपकी जो भी लोडिंग होती है ना वो सक्सीड हो जाती है, मतलब सक्सेसफुली जो है ना सर्वर से हमारे पास इमेज आ जाती है, तो ये तब चलता है। इसका मतलब है कि इसको हम आखिर में इम्प्लीमेंट करेंगे जो कि हमारा लोडर फॉल्स करेगा। सही है। इसके अलावा होता है ऑन लोड स्टार्ट, तो ये तब चलता है जब हमारे पास लोडिंग स्टार्ट होती है। वैसे ऑन लोड एंड भी है, लेकिन ऑन लोड एंड जो है ना तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास, जब हमें ना उसके फेल्स, मतलब सर्वर से आई नहीं आई, मतलब और जो मसले होते हैं ना तो वो भी हम उसको हैंडल करते हैं। तो भाई यहाँ पे हम बोलेंगे ऑन लोड स्टार्ट, इसको बोलेंगे सेट इमेज लोडिंग, और इसको बोल देंगे आप क्या कर दो ट्रू। सही है भाई, तो ये काम हमने यहाँ पे कर दिया। अच्छा, उसके बाद क्या बोलेंगे ऑन लोड, इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो है ना इमेज जो है वो लोड हो गई है, तो मैं बोलूँगा सेट इमेज लोडिंग, और इसको बोल दूँगा फॉल्स। ठीक है भाई, अब प्रोजेक्ट को रीस्टार्ट करते हैं। तो जैसे लोडिंग शुरू हुई है और लोडिंग फॉल्स नहीं हुई, तो अब जो है हमारे पास हम ये देख रहे हैं कि भाई ऑन लोड तो चल गया, लेकिन हमारे पास जो लोडर है ना वो इसका फॉल्स नहीं हुआ। वो इस वजह से भी हो सकता है कि जो हमारे पास यूआरआई हमने दिए हुए ना, वो जो इमेज आई है वो हमारे सिस्टम ने कैशे कर ली है, और अब जो है ना वो यहाँ से सर्वर के ऊपर से इमेज नहीं उठा रहा, बल्कि कैशे से ही इमेज उठा के यूज़र को दिखा देता है। तो लोडर जो है ना उसके ऊपर ये इवेंट जो है ना उसके ऊपर फायर होते होंगे, लेकिन सही नहीं हो रहे। मतलब हो सकता है कि वो जो है ना स्टार्ट इसके ऊपर जाता ही ना हो, और वो ऑन लोड चल जाता हो पहले, क्योंकि भाई उसने कैशे से उठा लिया, अब तो बहुत तेज़ है। तो भाई अब जो है इस पे नया नया यूआरएल डालने के बजाय मैं इसको बोलता हूँ कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक जो ना जुगाड़ होती है, इसमें हम बोलते हैं कि भाई आपका जो भी इमेज का स्ट्रिंग है ना उसके अंदर उसकी ना क्यूरी लगाओ कि एंड कर दो, और वी दे दो इज इक्वल्स टू न्यू डेट। तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि जब भी ये इसको ढूंढने के लिए जाएगा ना, इस इमेज को ढूंढने के लिए जाएगा, तो उसको यहाँ पे एक टाइम की क्यूरी भी मिलेगी। ठीक है, तो वो टाइम की क्यूरी क्या करेगी, वो अब उसको नए टाइम के हिसाब से इमेज रिटर्न करेगी, जबकि इमेज तो सेम ही होगी लेकिन उसके अंदर जो है ना नया टाइम जा रहा होगा। तो इसलिए वो क्या करेगा, हमेशा ये जो ना जो भी इमेज है ना वो एक नई इमेज बन के आ रही होगी। नई इमेज मतलब इमेज तो वही होगी, लेकिन इमेज के अंदर जो डेटा होगा ना वो दोबारा उसको गेट करेगा सारा। तो मैं एक बार रीलोड करता हूँ, अब देखें इसमें लोडर तो आया था लेकिन बहुत जल्दी चले जाता है। आप अगर विजिबल हो तो मैं ऐसा करता हूँ कि कोई इमेज ढूंढता हूँ थोड़ी हैवी सी, जिसमें थोड़ा टाइम लगे इसको गेट करने में। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक नया यूआरएल पेस्ट कर दिया है। अब इसको हम जो है ना अपने पास सेव करके और रन करेंगे। सेव कर दिया और मैंने प्रोजेक्ट रन किया। अब देखें हमारा लोडर आया, इमेज लोडिंग हो रही थी, और हमारे पास लोडर आके सक्सेसफुली हाइड नहीं हुआ। क्यों भाई, क्या मसला हुआ? ओके, मतलब इतनी हैवी इमेज थी कि उसने इमेज आने के बाद भी काफ़ी सारा टाइम ले लिया उसके लोडिंग का शो करवाने में। क्योंकि हो सकता है लोड इस इमेज का ऊपर नीचे और जो है ना बहुत बड़ी इमेज हो, लेकिन हम क्योंकि इसकी हाइड और विड्थ जो है ना छोटी रखी हुई है, तो इस वजह से कम दिखा दिया। अगर मैं इसको रीसाइज मोड देता हूँ ना तो हमें आइडिया हो जाएगा। रीसाइज मोड, इसके अंदर हम देते हैं इसको कि कंटेंट कर दो, तो अब पता चलेगा कि हमें कितनी बड़ी इमेज है। ओके, मतलब इससे हमें अंदाज़ा हो रहा है कि इमेज बहुत बड़ी थी, लेकिन हमारे पास वो जो है ना व्यू बहुत छोटा था, तो इस वजह से वो उसने लोडिंग में टाइम ले लिया। अब मैं इसको कवर दे देता हूँ वापस, तो हमें अंदाज़ा हो गया कि भाई बहुत बड़ी इमेज है, लोडर चल रहा है, और लोडर जो है ना जब इमेज पूरी आ जाती है तो लोडर ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह भाई हम किसी भी तरह से ना अपना एक रीयूजेबल इमेज का कंपोनेंट बना सकते हैं, और तकरीबन आपको जो ना एप्लीकेशन में कहीं ना कहीं ये यूज़ होता ही है, हर उसके अंदर ना, हर एप्लीकेशन के अंदर। और हम यहाँ पे अभी तो हम यहाँ पे एक व्यू दिखा रहे हैं, इस जगह पे हम एक कस्टम व्यू भी भेज सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पेरेंट से बोलता हूँ कि भाई आप एक व्यू ले लो, लोडर लोडर के नाम से एक जो ना हमने ले लिया है, जिसमें क्या होगा, रिएक्ट का कंपोनेंट होगा, और वो लोडर जो है ना
हम यहाँ पे कस्टम दिखा सकते हैं, पूरा लोडर दिखा देंगे, वो ऐसा चिल्ड्रन आ जाएगा, कंपोनेंट का चिल्ड्रन आ जाएगा। तो क्या होगा, हमारे पास एक रीयूजेबल लोडर भी यहाँ पे जब जैसे मर्जी आएगा वो हम चेंज कर सकते हैं। और इमेज का तो आपको आइडिया होगा कि हम यूआरआई अपने ना प्रॉप से यहाँ पास कर देंगे, उसकी हाइड और विड्थ भी पास कर सकते हैं। सिर्फ हमें ये दो मेथड जो हैं जो कि इस कंपोनेंट में ही रहेंगे वो हमेशा यहाँ यूज़ होंगे। तो ये इस तरह से हमारा एक बहुत सिंपल और बहुत अच्छा जो है ना इमेज का कंपोनेंट यूज़ हो सकता है। और जब भी हम चाहें ना तो वो एक अपना बॉयलर प्लेट बना दे, ये जो भी एप्लीकेशन नहीं बनाता है, जो डेवलपर होता है, तो वो एक बॉयलर प्लेट में अपना ये इमेज का लोडर लगा ले, और इमेज जो है, और लोडर जिस हिसाब से नए नए प्रोजेक्ट आते रहें वो लोडर चेंज करता रहे, और इमेज ऐसे जनाब अपना कंपोनेंट यूज़ करता रहे। तो एक बहुत सिंपल सी एक टेक्निक थी, टेक्निक क्या थी मतलब एक एक एक्सपीरियंस था मेरा भी, तो मैंने आपसे शेयर कर दिया। तो आज की वीडियो में इतना ही हुई, फिर मिलते हैं कोई दूसरी वीडियो के साथ।